सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारे कॉलोनियल पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सो आज हम देखेंगे क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्यों है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो 1911 की बात है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था। इसी दिल्ली दरबार में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। तो पहला डिसीजन था कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। सेकंड था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। एंड द थर्ड वाज टू कंस्ट्रक्ट एन इंडियन पार्लियामेंट। इन्हीं डिसीजंस को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एडविन लुटियंस, a British architect, and Herbert Baker, a South African architect, को अपॉइंट किया। ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट का डिजाइन एंड आर्किटेक्चर कंप्लीटली इंस्पायर्ड था मध्य प्रदेश के 64 योगिनी टेम्पल। सो ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन 1921 में स्टार्ट होकर पूरे 6 साल बाद 1927 को कंप्लीट हुआ। बट दिल्ली का एज अ कैपिटल इनॉग्रेशन 13 फेब 1931 को हुआ था। इंडियन पार्लियामेंट एज अ होल 6 एकड़ के एरिया में बसी हुई। इसी 6 एकड़ के एरिया में पार्लियामेंट हाउस के अलावा राष्ट्रपति भवन, राजपथ, इंडिया गेट, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, नेशनल आर्काइव्स, ये सारी चीज़ें भी आती है। और इन्हीं सभी ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। एक्चुअली इंडियन पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ स्टेट्स आते हैं जो कि हमारी राज्यसभा है। देन आते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हमारी लोकसभा है। और फाइनली चेंबर ऑफ प्रिंसेस जो कि हम एज अ लाइब्रेरी हॉल यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब थोड़ा करंट टॉपिक पे मूव करते हैं। एक्चुअली नए पार्लियामेंट की डिमांड एज वेल एज नीड काफ़ी कुछ सालों से चर्चे में थी। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, पर वो सब हम बाद में देखेंगे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम 2012 में उस समय की लोकसभा ने एक हाई पावर्ड कमेटी इस्टेब्लिश की थी इसी इशू के रिलेटेड। बट ये इशू वही का वही रह गया। एज वी सी नाउ 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एक प्रपोजल के साथ आई। ये प्रपोजल था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। उसी ईयर के नेक्स्ट ईयर 2020 अप्रैल में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया इसी प्रोजेक्ट का। और उसी के बाद कुछ ही महीनों में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का क्लियरेंस भी आ गया। एक्चुअली ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है, इतना जल्दी तो नहीं होता, लेकिन इस बार हुआ। एज वी नो, टाटा प्रोजेक्ट्स इज लीडिंग द प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा। इसका कंस्ट्रक्शन एक्चुअली लेट 2020 में ही स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारे कॉलोनियल पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, as well as in order to fulfill needs as well as demands of new India as well as modern India और नए भारत, we are coming up with a new parliament building। अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखा जाए तो हमारा करंट पार्लियामेंट हाउस रिप्लेस किया जाएगा एक नए ट्रायंगुलर शेप्ड बिल्डिंग से। देन वी विल हैव अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट एज वेल एज हमारा जो राजपथ है जो कि राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक आता है, उसका भी रिनोवेशन होगा। अब हम नए पार्लियामेंट स्ट्रक्चर एज वेल एज पुराने पार्लियामेंट स्ट्रक्चर का एक कंपैरिजन देखते हैं। स्पेसिफिकली लोकसभा के बारे में बात की जाए तो लोकसभा के मेंबर्स की कैपेसिटी 545 से लेके 888 तक बढ़ाई गई। राज्यसभा का देखें तो राज्यसभा की कैपेसिटी 384 तक बढ़ाई गई है जो कि पहले 245 ही। इसी के अलावा जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा एक साथ मिलते हैं, जिसे जॉइंट सिटिंग भी कहा जाता है, उसकी कैपेसिटी 1224 तक बढ़ाई गई है जो कि पहले 890 ही थी। इसी पार्लियामेंट का कंप्लीशन इन्होंने हमारी 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी पर टारगेट किया है जो कि 2022 में मनाई जाए। अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल 40 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं और इन सभी मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरीट एक दूसरे से काफ़ी दूर है, तो ट्रैवलिंग और बाकी चीज़ों में काफ़ी टाइम जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाने का ठाना है।
और ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पार्ट है हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और बाकी का दिल्ली एनसीआर रीजन दिल्ली मेट्रो से कनेक्टेड। ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 2024 को कंप्लीट होने वाला है, बट ड्यू टू पैंडमिक इसमें थोड़ा डिले भी हो सकता है और ज़्यादा डिले भी हो सकता है, और इन सभी डिलेज को कंसिडर करके इस पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 20,000 करोड़ तक जा। नाउ ऑन सीरियस नोट, अब हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उन्हें डिस्कस करें। तो पहला इशू है पारदर्शिता का, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का। ओके, सो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की प्लानिंग 2014 से चालू है, बट वो भी पर्दे के पीछे। एज वेल एज जो भी टेंडर्स है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो भी प्रोसेसेस है, जो भी प्रोसीजर फॉलो की गई है कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं। अब सेकंड इशू बेस्ड है कुछ बिल्डिंग्स के डिमोलिशन पर। अब इस इशू को समझने से पहले हमें एक लॉ समझना पड़ेगा। दिल्ली में यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉ करके एक लॉ है, जिस लॉ के तहत हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने पुराने सेंट्रल विस्टा स्ट्रक्चर को ग्रेड 1 स्टेटस दिया है, और इसी स्टेटस के चलते इस स्ट्रक्चर की कोई भी बिल्डिंग चेंज नहीं की जा सकती या डिमोलिश नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें ज़रूर की जा सकती है, जैसे कि रिपेयर और वो चीज़ें जो इस स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ा सकती है, बट डिमोलिशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सो जो भी डिमोलिशन हुआ है उसे डिफेंड करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने कहा कि हेरिटेज की डेफिनेशन जो है उसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, और पहला टाइप है पोस्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स और दूसरा प्री इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स। सो जो पोस्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है वो डिमोलिश की जा सकती है, वेयर एज प्री इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स डिमोलिश नहीं की जा सकती। तो ये सडन डेफिनेशन में चेंज एक इशू रहा। सो थर्ड इशू बेस्ड है लैंड यूज चेंज पे। सो दिल्ली में एक रूल है लैंड यूज पर, जिस रूल के हिसाब से जो कि पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पार्क्स और चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, उसका यूज़ गवर्नमेंट प्लेसेस के लिए करने का एक लिमिट है। उस लिमिट के तहत जो कुछ भी लैंड है दिल्ली में उसका 60% पब्लिक प्लेसेस के लिए होना चाहिए और 40% जो है वो गवर्नमेंट के लिए यूज़ कर। पर हुआ ये 2019 में जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग पहली बार सेंट्रल विस्टा के प्रपोजल के साथ आया, उनके उसी से पहले दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये रूल चेंज कर दिया, और अब नए रूल के हिसाब से 95% ऑफ लैंड गवर्नमेंट प्लेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ओनली 5% ऑफ लैंड यूज़ कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस के लिए। इसी चीज़ को आगे रखते हुए इन्होंने कृषि भवन, उद्योग भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल म्यूजियम, ये सब डिमोलिश। फोर्थ इशू बेस्ड है एनवायरनमेंट क्लियरेंस पे। एक्चुअली हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रोवाइड करती है, और ये प्रोसेस काफ़ी लंबी रहती है। अप्रॉक्सीमेटली और एवरेज कहे तो 6 महीने का टाइम लगता है। कुछ चीज़ों में जल्दी हो जाती है और कुछ चीज़ों में थोड़ा और समय। अब इसी प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि मैंडेटरी रहता है। क्या है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट टेस्ट और क्यों की जाती है? एक्चुअली हमारा जो डेवलपमेंटल एजेंडा है और जो कि हमारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है, इनमें बैलेंस रखने के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में 4 स्टेजेस रहते हैं। पहला स्क्रीनिंग रहता है, सेकंड स्कोपिंग, थर्ड पब्लिक हियरिंग और फोर्थ रहता है अप्रेजल कमेटी, जो कि फाइनल रिपोर्ट। और यही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, अवॉइड की गई है एनवायरनमेंट क्लियरेंस देते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कुछ पॉजिटिव साइड्स देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमारी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग 1927 को कंस्ट्रक्ट की गई है, जिसको आज के समय में 94 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, और इन्हीं 94 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो पुरानी पार्लियामेंट है इनसफिशिएंट है। जैसे हम लोकसभा सीट्स की बात करें या राज्यसभा सीट्स की बात करें। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा करंट पार्लियामेंट हाउस, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमें एज अ कॉलोनी कंसिडर करके बनाया था, जो कि आज भी हमारा इम्पीरियल ओरिजिन और हमारा कॉलोनियल पास्ट रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आज की तारीख में इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सिटीजन लेड डेमोक्रेसी है।
सो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि वर्ल्ड में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ की कंट्रीज़ ने आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस खुद के नए पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब 1776 में इंडिपेंडेंट हुई तो उसी के 25 साल बाद उन्होंने खुद का पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बनाया। सेम गोज़ विथ ब्राज़ील, ब्राज़ील ने भी कुछ ऐसा ही किया है। फोर्थ पॉइंट ये है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने कंट्रीज़ की डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमीज़ को उभारने में मदद की है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है जापान का, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टोक्यो टावर ने उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रेस से उभारने में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, जैसे कि रोज़गार, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट, देन लोगों का मोराल ऊंचा हुआ। सो फिफ्थ पॉइंट बेस्ड है रेंट्स पे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम एनुअली 1000 करोड़ रुपीस स्पेंड करते हैं वेरियस रेंट्स पे, जो कि बचाया जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू। सो अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ पॉइंट, हमारा जो करंट पार्लियामेंट हाउस है फायर सेफ्टी नॉर्म्स लैक करता है, देन ये स्ट्रक्चर अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है, as well as water lines and sewer lines are not well organized. So that was it about Central Vista project. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।